सबसे पहले एक बार पूरे घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। वहां से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तिकोनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के करीब किसान आंदोलन के लोगों की रैली थी। वो सभी लोग केशव प्रसाद मौर्य के सामने अपना विरोध दर्ज करवाने जा रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद वहां पर हिंसा भड़की। उसके बाद उस गाड़ी में मौजूद लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। इसी में एक और पत्रकार की भी मौत हो गई, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या, गैर आत्महत्या, दुर्घटना करने और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को भी धारा 120B के तहत आरोपी बनाने की मांग की गई। उन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। फिर उसके बाद वहां तगड़ी राजनीति हुई। लोग धरने पर बैठे। देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने आकर के वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर मामला बढ़ता देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया और मामला ठंडा हो गया। जब ये सारा कुछ खत्म हुआ तो फिर असली काम शुरू हुआ, जो कि असल में अदालत का था। अदालत ने पहला पूरा मामला सुना। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाहों को पेश किया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाएं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से हीला हवाली की गई, जिसके बाद पिछले हफ्ते ही अदालत ने पुलिस से कहा कि अदालत को आभास हो रहा है कि यूपी पुलिस इस जांच के मामले से अपना पैर पीछे खींच रही है। दरअसल अदालत ने यूपी पुलिस को धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने को कहा था, जिनमें महज पिछले हफ्ते 4 गवाहों के ही बयान पेश किए गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। अब आ जाते हैं कि आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सभी चश्मदीद गवाहों को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। साथ ही एक बार फिर से ये बात उठी कि उन चश्मदीद गवाहों के बयान धारा 164 के आधार पर अब तक दर्ज क्यों नहीं किए गए। धारा 164 का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके तहत बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं, जो कि पुलिस के सामने दर्ज किए गए बयान से कहीं ज्यादा सबूत के तौर पर अहमियत रखता है। और यहां भी एक समस्या आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का संदेह है कि इतनी बड़ी भीड़ में से उत्तर प्रदेश पुलिस को इतनी कम संख्या में चश्मदीद गवाह कैसे मिल रहे हैं। जहां हिंसा हुई वहां हजारों लोग मौजूद थे, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक महज 23 चश्मदीद गवाहों के ही बयान दर्ज कर पाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 68 गवाह बनाए हैं इस केस के, जिनमें 30 के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं और 23 को चश्मदीद गवाह बनाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया है। और ये सभी गवाह अभी केवल 4 किसानों पर हुए हमले से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि एक पत्रकार और 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक अलग जवाब दाखिल किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की पहचान के सवाल पर जवाब दिया कि सभी 16 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि आरोपियों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि वो आरोपी किस मामले बनाए गए हैं। क्या वो सभी आरोपी किसानों की हत्या के मामले में हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत के जिम्मेदार लोग हैं। इसी दौरान कोर्ट में जिस गाड़ी से किसान आंदोलन में जा रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसके ड्राइवर, जिसकी की मौके पर ही पीट पीट कर आंदोलन के लोगों ने हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी भी अदालत में पेश हुई। ड्राइवर का नाम श्याम सुंदर था। ड्राइवर की पत्नी रूबी नाम था उसका। उसने कहा कि उसने अपने पति की हत्या करने वाले 3 लोगों की पहचान की है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक FIR नहीं लिखी है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि श्याम सुंदर इस मामले में आरोपी भी है और पीड़ित भी, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता रूबी की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार कह रही है कि ड्राइवर श्याम सुंदर और पत्रकार की मौत के मामले में गवाह और सबूत जुटाना मुश्किल है, तो अदालत ने कहा कि उन दोनों की स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार अलग से पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठाना और अब मृतक श्याम सुंदर की पत्नी रूबी का पुलिस द्वारा जानबूझकर FIR ना लिखने और आरोपियों की पहचान ना करने का आरोप लगाना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं कि आखिर किसके दबाव में आकर उत्तर प्रदेश पुलिस ड्राइवर के हत्यारों को छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने में भी पुलिस का ढुलमुल रवैया सवाल खड़ा कर रहा है।
क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए सारे लोगों की हत्या हो चुकी है। अतः अब सजा पाने वाले लोगों में एक संभावित है केंद्र सरकार में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और बाकी किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग। अब यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों इतनी बड़ी सामूहिक हिंसा के मामले में हीला हवाली बरत रही है, जबकि इस केस के अधिकतर साक्ष्य वीडियो के रूप में मौजूद हैं और जहां इतनी बड़ी भीड़ मौजूद हो वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चश्मदीद गवाह जुटा ना पाना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। अब सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे जैसे जैसे अदालती कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अदालत इस मामले में और सवाल खड़ा करेगी, पुलिस के ऊपर और दबाव बनेगा और चीजें निकल करके सामने आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही। आपको अगर जानकारी और लोगों के साथ शेयर करनी है तो इस वीडियो को साझा करें अपने दोस्तों के साथ में। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।